हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। हम सभी शपथ लेते हैं कि वो सिर्फ एक ऐसत तो नहीं थी, वो आवाज थी उन औरतों की जो खामोश थी, जो डरी हुई थी, और उस डर के सामने खड़ी थी एक दीवार जिसका नाम था सब इंस्पेक्टर दर्शना देवी। मगर भीतर से वो एक माँ, एक बहन और समाज की सच्ची रखवाली, जिसने सिस्टम के खिलाफ जाकर सच का साथ दिया, जिसने दरिंदगी के अंधेरे में उजाले की लौ जलाई, और उसी को आज बनाया जा रहा है कटघरे का किरदार। महिला एसएचओ का मकसद था उजड़े परिवारों को बसाना, लड़कियों व महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाना, महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए बस स्टैंड, पार्क, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम और महिला बाजारों में जाकर महिलाओं के फोनों में डायल 112 ऐप डाउनलोड करवाना, उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना, स्कूल कॉलेजों में जाकर बच्चों को रोड सेफ्टी, साइबर क्राइम और नशे के विरुद्ध जागरूक करना, नशा ना करना व ना करने देने की शपथ दिलवाना। अपने एसएचओ के कार्यकाल में अपनी कुर्सी छोड़ थाने में आए हुए फरियादियों के बीच जाकर जनता दरबार लगाना, दोनों पक्षों की मौके पर समस्या सुनना और उनका समाधान करवाना, समाज में बढ़ते क्राइम पर रोक लगाना। क्या यह गुनाह है? खाकी न्यूज के चैनल पर दर्शकों द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि उनको लाइन हाजिर क्यों किया गया, उनका तबादला क्यों किया गया। इसलिए आज सच्चाई आप सबके सामने रखी जा रही है। तबादला तो एक महकमे का गहना होता है और गहने बदलते अच्छे भी लगते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सिरसा जिले में हुई 30 पुलिस कर्मचारियों की तबादले की लिस्ट को, महिला एसएचओ के नाम को सोशल मीडिया पर यह कहकर उछाला जा रहा है कि उनका होटल चलता था, वो विवादों में रही। और सच्चाई खाकी की न्यूज ने निकाली सच्चाई तो पता लगा कि एसएचओ का कोई होटल नहीं है। हाँ, उनके पास एक बिल्डिंग जरूर है जो उन्होंने कानूनी तरीके से लीज पर दिया हुआ है। क्या 4 दीवारी किराए पर देना अगर गुनाह है तो शहर के हर कोने में ही शायद कानून तोड़ा जा रहा है। सवाल ये नहीं कि बिल्डिंग दी गई, सवाल ये है कि फंसाया गया या बचाव किया गया है। हम बताएंगे आज आपको वो सच्चाई जो कभी दबती नहीं, बस वक्त का इंतजार करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये पूरे सिस्टम पर खड़ा होता हुआ एक अंधेरे का आईना है, जिसमें हम सबको देखना होगा कि सच के साथ कौन है और साजिश के पीछे कौन। ये कहानी है महिला थाने की एसएचओ रही सब इंस्पेक्टर दर्शना देवी की, जिसने सिर्फ वर्दी ही नहीं पहनी बल्कि वो फरियादियों के लिए भरोसे की मिसाल बन गई। सिरसा के बरनाला रोड पर एक होटल कॉम्फर्ट स्टे में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की खबर मिलते ही रातों रात कार्रवाई हुई। एसएचओ ने एक महिला दलाल और उसके साथी को धर दबोचा और अगले ही दिन उस दरिंदे को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जांच में सामने आया कि इस होटल में 3 पार्टनर थे और होटल में अवैध रूप से कमरा दिया गया था। इस मामले में 4 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। एसएचओ द्वारा तफ्तीश करते हुए जब जांच में एक महिला पुलिसकर्मी के पति का नाम आया तो शुरू हुई नाम कटवाने की कोशिशें, पर सच्चाई कागजों से मिटाई नहीं जा सकती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सामने आया एक और मामला। एक रेस्टोरेंट में एक बालिग महिला की रेप की शिकायत आई, जिसकी एफआईआर एएसआई प्रवीण कुमारी सिविल लाइन थाना सिरसा द्वारा दर्ज की गई। रेस्टोरेंट की बिल्डिंग पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत लीज पर दिया हुआ है, लेकिन अब क्या लीज पर दी गई बिल्डिंग को भी सवालों के घेरे में घसीटा जा रहा है। खाकी न्यूज ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो सामने आई एक चौंकाने वाली तस्वीर। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को। रेप की शिकायत देने वाली महिला पहले से ही उस रेस्टोरेंट का वीडियो बनाते हुए नजर आती है। जब वो अंदर जाती है और जब वो बाहर निकलती है तो सीधे रेस्टोरेंट की फोटो खींचती है, एकदम टारगेट अंदाज में कार के पीछे खड़ी होकर, यानी गाड़ी के पास खड़ी होकर। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक संयोग है या फिर किसी गहरी साजिश की ये मजबूत कड़ी? क्या एसएचओ को हटवाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया गया या ड्रामा है? क्योंकि जितना देखा गया है उससे कहीं ज्यादा सोचा गया लगता है। अब फैसला सिर्फ सिस्टम को नहीं, समाज को भी देखना होगा कि हम सच के साथ हैं या साजिश के शिकार बनते जा रहे हैं। और बालिग महिला अपनी मर्जी से रेस्टोरेंट में जाती है तो रेप कैसे हुआ? विवादों में आई अब एएसआई प्रवीण कुमारी का हिसार ट्रांसफर कर दिया गया है और जिस होटल में नाबालिग लड़की से रेप हुआ था वो कॉम्फर्ट स्टे होटल इस महिला एएसआई के पति चला रहे थे, जिसमें 3 पार्टनर थे। वैसे दूसरे मामले में रेस्टोरेंट की बिल्डिंग जो कानूनी रूप से लीज पर दी गई थी, तो क्या अब किराए पर दी गई बिल्डिंग भी जुर्म है? क्या किसी ईमानदार अफसर को कानूनी किराएदारी की सजा दी जा सकती है या फिर सब एक सोची समझी साजिश जिसका मकसद है एक महिला एसएचओ की ईमानदारी और उसके बुलंद हौसले को तोड़ना? ये वो अफसर थी जो अपनी कुर्सी से ज्यादा जनता के बीच रहना पसंद करती थी।
जो फरियादी की आवाज सिर्फ सुनती ही नहीं थी बल्कि उनका दर्द भी महसूस करती थी। याद करो दिवाली के समय के वो दिन और रात जब पूरा शहर रोशनी में डूबा था। वो सड़कों पर थी ताकि कोई अंधेरा किसी की बेटी को ना निगल जाए। व्यापार मंडल ने भी सराहना की। इतनी शक्ति और संवेदनशीलता एक साथ बहुत कम देखने को मिलती है। जिस एसएचओ ने बेटियों को जीना सिखाया, क्या आज उसी की आवाज को दबाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक लीज पर दी गई बिल्डिंग को लेकर मामला था, लेकिन एसएचओ दर्शना देवी ने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया, ना रिश्वत ना पक्षपात। फिर ये कार्रवाई क्यों? क्या ये सिर्फ एक बहाना था या कोई अंदरूनी साजिश रची गई थी एक महिला अफसर को हटाने के लिए? जिस एसएचओ ने इस एफआईआर में पीड़िता को न्याय दिलाया, क्या वही एसएचओ अब खुद न्याय की मोहताज बन गई? शहर कहता है ये महिला अफसर गुनहगार नहीं बलिदानी है, और सच्चाई ये है कि जिसे जनता की सुरक्षा का चेहरा होना चाहिए था उसे बना दिया गया है सवाल का निशाना। जनता भी कमेंट करके पूछ रही है, आखिर क्यों हुआ पहले लाइन हाजिर और फिर तबादला? अब आप बताएं, क्या ये ईमानदारी की कीमत है या कुछ और? अब दर्शना देवी का ट्रांसफर हासिल कर दिया गया है, पर उनके जज्बे को कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो अफसर आज जमीन पर नहीं, उनकी इज्जत आज भी आसमान से ऊंची है, क्योंकि सच्चे अफसरों की कहानी आदेशों से नहीं हिम्मत से लिखी जाती है। ये लड़ाई सिर्फ एक एसएचओ की नहीं, हर उस आवाज की है जो सच्चाई के लिए उठती है और कुर्बान हो जाती है। कैमरे के पीछे रजनीश के साथ मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। सच्चाई कभी दबती नहीं, बस वक्त का इंतजार करती है। जय हिंद। जुड़े रहिए सच्चाई खाकी की न्यूज के साथ, जहां हम सामने लाते हैं वर्दी के पीछे की सच्ची कहानी। जय हिंद।